रेक्टम कैंसर के ट्रीटमेंट में स्टोमा का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमा इन ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स, कैंसरस कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। और आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेक्टल कैंसर से निगड़ित है। और रेक्टल कैंसर यानी कि मलाशय का कैंसर, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका इंसिडेंस यानी कि जिसका कॉमननेस साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और जब भी रेक्टल कैंसर की बात आती है या किसी मरीज को रेक्टल कैंसर का डायग्नोसिस होता है यानी कि मलाशय के कैंसर का डायग्नोसिस होता है, तो सबसे पहली बात उसके मन में ये आती है कि क्या मुझे स्टोमा कर बैग लगाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, क्या ये बैग परमानेंट रहेगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत सारा फियर और एंग्जाइटी उसके मन में पैदा करती है कि या क्या इसके बाद मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल रह सकती है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेक्टल कैंसर में दरअसल स्टोमा का क्या रोल है और क्या हर पेशेंट को स्टोमा बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टोमा होता क्या है। तो स्टोमा एक ऐसा आर्टिफिशियल ओपनिंग है जिससे कि मल या स्टूल या पॉटी को पास किया जा सके। ये हम पेट के ऊपर के हिस्से में बनाते हैं और इसके ऊपर पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वहां ऐसे कोई मसल्स नहीं है जो इस चीज को कंट्रोल कर सके। तो जब स्टोमा बनाते हैं तो उसके ऊपर एक बैग भी लगाना पड़ता है। और स्टोमा दो तरीके के होते हैं। एक है टेम्पररी स्टोमा जो कुछ फिक्स टाइम के लिए होता है और जिसको रिवर्स करके नॉर्मल रास्ते से पेशेंट पॉटी कर सकता है। दूसरा होता है परमानेंट स्टोमा जो कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रखना पड़ता है और जो बैग है वो कंटिन्यूअस लगा के रखना पड़ता है। तो ये परमानेंट और टेम्पररी कैसे होते हैं, इनको कब करना पड़ता है, ये अब हम जानते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि रेक्टम दरअसल में होता क्या है। तो रेक्टम की लेंथ जो है ये 15 सेंटीमीटर है और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपरी हिस्से वाला जो पार्ट है जो लगभग 15 से 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है एनस से, इसे अपर रेक्टम कहते हैं। और ज्यादातर अपर रेक्टम के कैंसर के सर्जरीज के लिए स्टोमा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसे जोड़ लगाकर नॉर्मली रख सकते हैं और इसमें बिना स्टोमा के पेशेंट पॉटी नीचे से नॉर्मल कर सकता है। इसमें 2-3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें स्टोमा फिर भी बनाना पड़ सकता है। एक, जब ऑपरेशन इमरजेंसी में किया जा रहा हो और पेशेंट को पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक्ड हो यानी कि पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में टॉयलेट या पॉटी भरी हुई हो जो कि लीक करके नीचे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में टेम्पररी स्टोमा बनाना पड़ सकता है। अब दूसरा पार्ट जो बीच वाला और निचला हिस्सा है, ये जो है ये स्पेशली निचला हिस्सा, ये हमारे टॉयलेट को पॉटी को कंट्रोल करने वाले मसल्स के बहुत नजदीक या सटीक होता है। और यहाँ अगर कैंसर है तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो मसल्स इस कैंसर के बहुत नजदीक हो सकते हैं या फिर ये मसल में कैंसर घुस के इसको इन्वॉल्व कर सकता है जिससे कि नीचे प्रॉब्लम आ सकते हैं कंट्रोल करने में। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी टेम्पररी स्टोमा बनाना पड़ सकता है जब या तो पेशेंट को सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया गया हो, राइट। जब ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए हम रेडिएशन देते हैं तब उस एरिया में कुछ सूजिश या सूजन आ सकती है जिसकी वजह से जो जोड़ हम वहां नीचे लगाते हैं ये कई बार लीक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वहां पे मल लीक हो जाए तो पेट में इंफेक्शन या पेट में सेप्सिस हो सकता है। ये ना होने के लिए हम कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए टेम्पररी स्टोमा बनाकर इस रास्ते को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसे हम डाइवर्टिंग स्टोमा भी कहते हैं। और 6 से 8 हफ्ते के बाद एक स्कैन करके चेक करके लीक नहीं है इसको कंफर्म करके इस स्टोमा को बंद भी कर सकते हैं। कई बार वहां नीचे जोड़ लगाने के दौरान अगर हम स्टेपलर लगाने के दौरान ये पाते हैं कि स्टेपलर ठीक से नहीं लग पा रहा है तब भी हमें स्टोमा करना पड़ सकता है और ये भी टेम्पररी स्टोमा ही होता है। अगर
ट्यूमर रेक्टम के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, यानी कि मसल के एकदम नजदीक या फिर मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर मसल को रखना ये पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। नीचे का पूरा हिस्सा कैंसर से अगर इन्फिल्ट्रेटेड है, अगर इन्वॉल्व है, तो इससे निकालने में पेशेंट की भलाई है। बट ऐसा करने में हमें कई बार टेम्पररी नहीं बट परमानेंट स्टोमा बनाना पड़ सकता है, और ये परमानेंट स्टोमा लाइफ लॉन्ग हो सकता है। मैं पेशेंट को हमेशा ये समझाता हूँ कि जब आपको रेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ये लाइफ का एंड नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी है पेशेंट को कैंसर फ्री करना, और दूसरी प्रायोरिटी है कि अगर हो सके तो नीचे का रास्ता प्रिजर्व करना। बट सेकंड प्रायोरिटी के लिए हम पहली प्रायोरिटी यानी कि कैंसर मुक्त बनाना, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कई बार परमानेंट स्टोमा के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। आजकल ट्रीटमेंट के एडवांसेस के वजह से, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, जैसे कि एडवांस्ड रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तकनीकों की वजह से हार्डली 10 से 20% रेक्टल कैंसर के मरीजों को परमानेंट स्टोमा बनाने की जरूरत पड़ती है। बाकी 80 से 90% लोगों को टेम्पररी स्टोमा या बिना स्टोमा के ट्रीट किया जा सकता है, जो कि पिछले वाले टाइम पीरियड के कंपैरिजन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रेक्टल कैंसर हुआ है और स्टोमा बनाने की वजह से आप डर रहे हो और ट्रीटमेंट डिले कर रहे हो, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो डरिए नहीं। ज़्यादातर लोगों में स्टोमा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कम से कम आपको दिखाकर ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए और कैंसर फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि रेक्टल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। तो स्टोमा से डरिए नहीं, ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। अगर आपको रेक्टल कैंसर के बारे में कोई भी सलाह चाहिए, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या ईमेल कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने रेक्टल कैंसर के ऊपर खासकर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।